अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskichen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं एक बढ़िया सी ग्रेवी जिसका नाम है एग करी। बहुत ही आसान और बढ़िया सा इसका टेस्ट है। आप चाहें तो इसे नाश्ते या फिर लंच या डिनर में सर्व कर सकते हैं और रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले 7 से 8 अंडों को पानी डालकर उबालने रख दीजिए फास्ट आंच पर तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए। जब 12 से 13 मिनट तक बॉईल हो जाते हैं अंडे तो चूल्हा कर दीजिए बंद और ठंडा हो जाए तो इसे छीलकर साइड पर रख दीजिए। अब एक अंडा लीजिए, इसे इस तरीके से थोड़ा सा स्लिट मारिए आगे पीछे हल्का हल्का और साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडों को स्लिट मार लीजिए। इसी पतीली में मुझे पकाना है तो मैं इन्हें सारों को साइड पर रख देती हूँ। यही पतीली के अंदर कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए और फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो ये सारों अंडों को डालकर इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लें। हल्के स्पॉट्स आने लग जाए तो इन सारों को नितार कर साइड पर रख दीजिए। अब इनमें 5-6 हरी मिर्चियों को इस तरीके से स्लिट मारकर डाल दीजिए और इन्हें भी फास्ट आंच पर तेल में फ्राई करें तकरीबन आधे मिनट के लिए। उलट पलट करते जाएं। जब हल्के स्पॉट्स आना शुरू हो जाए तो ये हरी मिर्चियों को भी निकालकर साइड पर रख दीजिए। अब यही सेम तेल के अंदर 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक स्लाइस करके डाल दीजिए और प्याज को भी फ्राई करें फास्ट आंच पर। तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक। तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, इसके लिए मैंने तब गरम मसाला नहीं डाला। यहाँ मैं 2-3 काली मिरी डाल रही हूँ, 2-3 लौंग डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देती हूँ और इसे भी मिक्स कर लीजिए और ये प्याज को फ्राई होने दीजिए। 1 तेज पत्ता भी मैंने डाल दिया। जब कुछ देर में प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भी भूनिए। आपने तब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू कच्चेपन की ना चली जाए तब तक। चूल्हा फास्ट आंच पर ही है। जब भून जाए अदरक लहसुन का पेस्ट तो यहाँ मैंने 5 टमाटरों को बारीक काट कर रखा है, छील निकाल ली है, ये डाल देती हूँ मैं। और चूल्हे को आप चाहें तो फास्ट रख सकते हैं या मीडियम आंच पर टमाटरों को फ्राई करें। समझिए ना 6 से 8 मिनट तक ये टमाटरों को फ्राई करें सो दैट ये टमाटरों के जूस निकलना शुरू हो जाए और टमाटर नम होना शुरू हो जाए। ये देखिए किस तरीके से नम हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब 6-7 मिनट हो जाए तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैंने फास्ट पर ही रखा है बट आप चाहें तो मीडियम भी कर सकते हैं। अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर कम भी डाल सकते हैं। और मैं यहाँ 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब मसाले के लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, आधा कप, और पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। और चूल्हा फास्ट आंच पर ही है, आप चाहें तो मीडियम रख सकते हैं और इसे एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक इस तरीके से हल्का उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकने दें या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता तब तक। चलिए 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए तेल छूट चुका है, खोल कर चेक कर लीजिए। अब फिर से 1/4 कप या आधा कप पानी डालिए, मिक्स कीजिए, ढक कर स्लो आंच पर पकने रहने दीजिए 4 से 5 मिनट तक। चलिए 5 से 6 मिनट हो चुकी है। 2 बार हमने मसाला भून लिया है। टमाटर को आप चाहें तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैश कर सकते हैं अगर बचे हुए हो तो। चलिए मेरे तो सारे भून चुके तो मैं यहाँ ये जो अंडे हैं फ्राई करे हुए ये सारे डाल देती हूँ। चूल्हे कर देती हूँ मैं मीडियम आंच और इसे मिक्स कीजिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसाले में भूनिए। अंडे के अंदर भी थोड़ा मसाला जाएगा। अब उसी समय डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ साबुत ज़ीरा पाउडर। मिक्स कर लीजिए। जब 2-3 मिनट कम्प्लीटली हो जाते हैं तो डाल दीजिए 1.5 कप या 2 कप पानी। चूल्हा मीडियम आंच पर ही है और इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। नमक चख लीजिए, अगर कम लगे तो इस समय डाल दीजिए
और इसमें मैं डाल देती हूँ वो जो साइड पर रखी हुई हरी मिर्ची फ्राई करी हुई, वो भी सारी डाल दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए। और जब अच्छे से एक उबाल आ जाता है तो इन्हें ढक कर स्लो आंच पर तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने रहने दीजिए। चलिए टोटल 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मेरी तो एग करी पूरी तरीके से बन गई है, मज़ेदार सी लजीज। चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद। जो मैंने एक साइड पर 1-2 हरी मिर्चियाँ प्रेजेंटेशन के लिए साइड पर रख दी थी वो मैं डाल देती हूँ, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल के गर्मा गर्म इसे रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने हल्का पतला ग्रेवी रखा है। आपको अगर गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप स्लो आंच पर 2-4 मिनट और पकने दें, या फिर मीडियम आंच पर इसका पानी सुखा लें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।